चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन बच्चों और युवाओं से जो भविष्य में समाज का वटवृक्ष बनने का साहस रखते हैं। आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे नन्ही कलम के नाम है जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए अपने जज्बात समेट लिए और सिर्फ 12 साल की उम्र में लिख डाली एक किताब। जी हाँ, आज हम मिल रहे हैं अनुष्का सिंह से, जिन्होंने द विंग्ड रिंग, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, प्यार, खुद की तलाश और सामाजिक पहचान की एक सुंदर संगम है। अनुष्का धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा है और इन्होंने जो कहानी लिखी है वह कल्पना से कहीं ज़्यादा एक जज्बा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुष्का आपको। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब शुरू किया और द विंग्ड रिंग लिखने का आपको आइडिया कैसे आया? मेरी ओर से सभी को नमस्कार। मैंने अपना मेरी कहानी मैंने चौथी क्लास में लिखना शुरू किया था। मैंने उसमें 2 महीने तक लिखी मेरी आधी किताब, उसके बाद वो खो गई थी। लेकिन फिर मैं 7वीं क्लास में वापस लिखना शुरू की। इस बार मैंने कहानी अपनी बहुत सोच के लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरी पहली किताब है। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसे टॉपिक पे लिखना चाहिए जो शायद मेरे रीडर्स को बहुत लगे कि हाँ, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, अपनी चाहत, अपनी सोच, वो सब फ्रीडम, वो सब के बारे में लिखना चाहिए। तो मैंने द विंग्ड रिंग लिखा और इसका मेरा मतलब था कि अपने लोग अपनी खुद की चॉइसेस, अपने खुद के हालात अपने हिसाब से लें और अपने सपनों को पूरा करें। अनुष्का, आपने जो किताब लिखी है उसका नाम द विंग्ड रिंग्स है। इसका क्या मतलब है और इसका आपकी कहानी से क्या कनेक्शन है? जब मैंने कहानी लिखना शुरू किया था उसके कुछ समय बाद मैंने अपने बुक का टाइटल देखा कि टाइटल मैंने सोचा कि बहुत सिंबॉलिक होना चाहिए ताकि लगे कि अपने कहानी से कुछ मिलजुल के है। तो द विंग्ड रिंग्स मेरे कहानी का बहुत मूल्य भाग है, क्योंकि जो मेरे मेन कैरेक्टर्स हैं वो बचपन के दोस्त थे और उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है, उनके जो बॉन्ड है, द विंग्ड रिंग्स उसे डिपिक्ट करता है, उनको डेडिकेट करता है। साथ ही मेरा जो रिंग्स है वो दिखाता है उन लोग का बॉन्ड, और द विंग्स जो मैंने अपने डिज़ाइन में डाले हैं वो उनके फ्रीडम, उनके चॉइसेस, उनकी चाहत को वो सब डिपिक्ट करता है। मुझे लगा कि द विंग्ड रिंग बहुत सिंबॉलिक नाम रहेगा, इसीलिए मैंने ये नाम अपने टाइटल में रखा और मेरे को ये लगा कि बहुत रोमांटिक और बहुत सिंबॉलिक नाम है। सबसे ज़रूरी सवाल कि आपने जो किताब लिखी है वो इंग्लिश में लिखी है, जो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, खास करके हमारे भारत में। आपने इसे हिंदी में क्यों नहीं लिखा, जबकि वो हमारी मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा कह सकती हैं आप? मैंने जब भाषा पे आई मेरे सवाल तो मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में लिखूं कि हिंदी में लिखूं। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश बहुत मेरे लिए ठीक रहा, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग जानते हैं। इंडिया में भी बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं। इंडिया के बाहर भी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह बोला जाता है। साथ ही इंग्लिश मेरे लिए लिखने में बहुत हेल्प किया, मेरा फीलिंग्स, मेरे आइडियाज़ को और अच्छे से दर्शाने के लिए मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। साथ ही मेरे रीडर्स लोग बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े हैं, तो मेरा भी इंग्लिश नॉवेल अगर हो तो वो लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं लिखती, हिंदी मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं इसी को हिंदी में भी लिखूँगी। हिंदी में भी मेरे बहुत सारे कहानियाँ हैं जो मैं हिंदी में लिखना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मेरा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, जो बहुत लोग समझते हैं,
फीलिंग उनका रिलेट कर सकता है, वो अपने मेरे कैरेक्टर्स के लाइफ को जी सकते हैं। और हिंदी में भी मैं बहुत सारी चीज़ और आगे लिखूँगी। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बहुत। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल भी जाती हैं, स्कूल के होमवर्क्स, प्रोजेक्ट सब कुछ करती हैं, तो लिखना साथ ही साथ पढ़ाई, ये सब कुछ आप कैसे संभालती हैं? क्या कभी लगा कि आपके लिए वक्त कम पड़ रहा है? ऐसा तो बहुत मेरे को सवाल आए थे कि हम लिखें, मैं लिखूं तो क्या होगा, मेरा पढ़ाई पीछे जाएगा कि मैं अपना सिर्फ वक्त इसी में दे दूंगी। तो शुरुआत मैंने लिखना शुरू किया। 1 महीने बाद मुझे दिखा कि मेरा पढ़ाई थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है, मेरा बहुत टाइम मेरा लिखने पे जा रहा है, मैं अपना पढ़ाई मेरा पीछे जा रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं चल सकता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई सबसे ज़्यादा मूल समय है। बिना पढ़ाई के आगे कैसे लोग बढ़ेंगे। तो मैंने एक टाइम टेबल रखा ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो। तो दिन का 1 घंटा मैंने हमेशा फिक्स किया कि मैं सिर्फ उसी समय अपना नावल लिखूंगी। उसके बाद बाकी सब मेरा ट्यूशन, मेरे और भी अलग काम, घर के काम, पढ़ाई, सब में मैंने अपने टाइम बांट दिए ताकि मैं एक्स्ट्रा टाइम अपने नावल पे उतना ना दूँ, ताकि मैं अपना बाकी सब चीज़ को पीछे छोड़ दूँ। मेरे को बहुत बार लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, कि मेरा नावल बहुत स्लो लिखा रहा है या फिर मेरा पढ़ाई बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे मेरे को मेरे फादर ने मुझे हेल्प किया, मुझे बोला कि तुम इतना भी मत लिख लो कि कभी हो कि मेरा पीछे चला जा रही हूँ मैं पढ़ाई में, या फिर इतना भी मत करो कि पढ़ाई करो कि मेरा नावल छूट जा रहा है। तो बोले कि तुम एटलीस्ट जितना तुमको हो रहा है तुम उतना लिखो, 10 मिनट मिनिमम लिख सकती हो, 1 घंटा मैक्सिमम लिखो। तो टाइम मैनेजमेंट मुझे लगा कि बहुत हेल्प किया मुझे लिखने के लिए। और मैं दूसरों को भी बोलूँगी जब अपने कहानी लिख रहे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी काम को करने के लिए अपने रूटीन को पूरी तरह से फॉलो करती हैं। अनुष्का, आपकी कहानी में दोस्ती, अपनापन और अपने अस्तित्व को पहचानने की है, तो आप क्या चाहती थी कि रीडर्स इस कहानी से क्या सीखें? मैं रीडर्स से चाहती हूँ कि दोस्ती जो होती है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जी। लोग अभी आजकल दोस्ती उतना नहीं सोचते, कि निभाते नहीं हैं। लोग सोचते कि अपना फ़ायदा कहाँ से ढूंढे, अगर मैं इनके साथ जाऊँगा या फिर इसके साथ रहूँगी तो मेरा क्या फ़ायदा आएगा। जी। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी फ्रेंडशिप को या फिर कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी मैटर में हमेशा अपना एफ़र्ट डालें, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में एफ़र्ट बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अडल्ट लाइफ में बहुत लोग अपने दोस्ती को छोड़ देते हैं। दोस्त लोग जो कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं। मेरे बुक में मैंने वो दिखाया है कि लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं तो आगे का लाइफ, अडल्ट लाइफ बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही मेरा ये भी मतलब था मेरे बुक से कि अपने लोग अपने चॉइसेस खुद से लें। साथ और बोलना चाहती हूँ मैं कि मेरे बुक से जो फ्रीडम है अपने सपनों को पूरा करने का, वो भी लोग लें। आप अपनी कहानी को क्या अपनी दोस्ती के साथ से ज्वाइन कर पाती है? मतलब कि आपके जो स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आपकी जो उनके साथ रिलेशन है, क्या वो चीज़ आपके कहानी को दर्शाती है? हाँ, बहुत हद तक मेरे अपने फ्रेंडशिप को मैंने डाला है। जैसे मेन कैरेक्टर के बीच में जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है, मेरे भी बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे दूर हट गई हूँ। तो मेरा बुक से में यही मतलब था कि वो जब अलग हट जाते हैं तो फ्यूचर में मे बी वो लोग हम लोग साथ में आ जाए। तो मेरे खुद के भी वो है कि मैं चाहती थी कि मेरी भी दोस्त वापस मिल जाए मेरे को। तो मैं अपने वो दिखाई मैं अपने बुक में, और बहुत अपने स्कूल के, यूनिवर्सिटी के दोस्त एंड तक अडल्ट लाइफ में भी जब वो लोग 30 इयर्स के हो जाते हैं तब तक साथ में रहते हैं। तो मेरा यही है कि सब लोग अपने फ्रेंडशिप को बहुत मायने रखें कि हाँ, दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए। अनुष्का, आपकी ये जो कहानी है ये जनसाधारण के लिए कैसे लाभदायक होगा? मेरी कहानी में मुझे लगता है कि जनसाधारण के लिए कैसे लाभदायक होगा, क्योंकि मेरे कहानी में फ्रीडम और साथ ही साथ बहुत अपने चॉइसेस को खुद से लेने का बहुत मैंने सोच दिया है कि लोग अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को खुद से लें और अपने दोस्ती को निभाएं। साथ ही मेरी बुक में ये भी है कि सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाती है। लोग सोचते कि मैं अगर ये अपना फ्यूचर ये जॉब में करूं तो लोग ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत अलग जॉब है।
तो बहुत लोग नहीं करते हैं। फिर फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि मैंने अगर ले लिया होता तो क्या होता है, रिग्रेट वो फीलिंग आ जाती है। तो मेरा ये एक ही मानना है कि रिग्रेट बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा कोई चीज़ करो जिसमें तुमको खुशी मिले, तुमको बाद में रिग्रेट ना हो। अनुष्का, जैसे कि अभी आप किताब को लिखने के प्रति काफ़ी पैशनेट हैं, पर क्या कभी आपके मन में आया कि इसे छोड़ दूं? उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत किसने दी? हाँ, बहुत बार। जैसे मैं सिंस अभी 13 ईयर्स की हूँ, तो मुझे बहुत बार लगा कि मैं बुक छोड़ देती हूँ लिखना, क्योंकि मेरा पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है। मैं अपने बाहर उतना सोशली उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं छोड़ देती हूँ, उतना क्या हो जाएगा, आधा में ही छोड़ देती हूँ मैं अपना लिखना। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बैठ के बोला कि तुम अगर छोड़ दोगी तो तुम्हारा एक चीज़ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर तुम कंप्लीट कर ली तो फिर तुम्हारा बाद में लोग पढ़ेंगे, वो लोग भी अपना कुछ कंप्लीट करेंगे, तो फिर तुम वो बन सकती हो एक आवाज़ की तुम अपना कंप्लीट की हो। तो मुझे लगा कि ये सही मेरे पापा बोले मुझे कि तुम अपना बुक कंप्लीट करो, क्योंकि जो खुशी मिलती है एक चीज़ कंप्लीट करने के बाद, जो तुमको बहुत अधिक पसंद है, वो अलग सी खुशी होती है। तो मुझे लगा कि मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ, कम समय दूंगी थोड़ा, ताकि मेरे बाकी सब में अफेक्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहूँगी और ख़त्म कर दूँगी। मतलब कि जब आप लिखने के दौरान थोड़ा पीछे हटना चाह रही थी, उस वक्त आपके पापा ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज इसे कंप्लीट कर पाई हैं आप। क्या आप किताब लिखने के अलावा भी कोई क्रिएटिव काम करती हैं जो आपको बेहद पसंद हो? हाँ, मैं बचपन से डांस करते आई हूँ। 2 साल से मेरा उम्र जब था तब मैं डांस बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है। अभी तक मैं डांस करते रही हूँ। साथ ही मैं ड्राइंग और स्केचिंग मेरा बहुत अच्छा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। साथ ही मैं कोडिंग भी बहुत की हूँ। लॉकडाउन के समय में जब सब लोग बंद था स्कूल, तो मैं कोडिंग क्लासेस की थी। और मैं कुछ साल पहले मैं अपना राइटिंग भी चालू की हूँ, और रीडिंग मेरा बुक्स हमेशा से मेरे को बहुत पसंद है। सब में मिला के मेरा जो फेवरेट अगर मैं बोलूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो रीडिंग और राइटिंग ही मैं बोलूँगी। जब आप किताब लिखना शुरू कर रही थी तो उससे पहले ज़रूर आपने कई किताबें पढ़ी भी होंगी, तो उनमें से सबसे ज़्यादा आप किस लेखक से प्रभावित हुई हैं? मैंने जब बहुत सारी किताबें पढ़ी तो मेरे को सबसे ज़्यादा नायला के और जेन ऑस्टिन, उनकी किताबें मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनके जो कहानी का लिखने का तरीका है, उनके कैरेक्टर्स हैं, उनके कहानी जो हैं, मुझे बहुत मदद किया अपने खुद कहानी लिखने में। उनकी इमोशनली जो इफ़ेक्ट मुझ पे पड़ा, मुझे लगा कि मैं उन कैरेक्टर्स का लाइफ खुद जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और मैं भी सोची थी कि अगर मैं अपना कहानी लिखती हूँ तो उनकी तरह मैं भी अपना कहानी बुक लिख सकूँ, उनकी तरह मैं भी बहुत अच्छा बन सकूँ। क्या आपके कहानी में जैसे कि 9 किरदार हैं, क्या आपकी कहानी में ऐसा कोई किरदार है जो आपको बेहद पसंद हो? मेरी कहानी में मेरा सबसे बेहद पसंद मेरा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन तभी वो हार नहीं मानता। उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डेथ हो जाता है, फिर वो अपनी फादर की बहन उसके साथ रहता है, फिर भी वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ता है, क्योंकि किसी का भी डेथ खासकर अपने पेरेंट्स का बहुत अफेक्ट करता है लाइफ में। वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर्स होते हैं हम लोग के खुद के जीवन में। तो मेरा मेन कैरेक्टर हमेशा मोटिवेट रहा है कि मैं आगे कुछ तो करूँगा, अपने लाइफ में अपने चॉइसेस खुद लेता है और अपना फ्यूचर खुद बनाता है। क्या आपकी कहानी में ऐसा कोई संदेश है जो आज की पीढ़ी को प्रभावित करे? मेरी कहानी में ऐसे बहुत सारे संदेश है जो मैं चाहती हूँ मेरी आज की पीढ़ी समझे, क्योंकि मेरे कहानी में मूल जो मेरा मोटिव था लिखने का, वो था कि लोग अपने चॉइसेस ले, खुद से अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि लास्ट में जो फीलिंग रिग्रेट की आती कि मैंने ये नहीं किया, वो बहुत हानिकारक दर्दनाक होती कि अगर मैं ये कर लेती तो क्या होता। तो मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे रीडर्स को ये फीलिंग आए, और साथ ही वो फ्रेंडशिप निभाए अपने हर तरीक़ा से। कोई भी रिलेशनशिप, कोई ऑफिस का रिलेशनशिप हो, कोई रोमांटिक हो या फिर कोई भी फ्रेंडशिप हो, हमेशा एफ़र्ट डाले, कम्युनिकेशन करे। मैं वही चाहती हूँ कि लोग अपना
खुद के फ्रीडम, अपने चॉइसेस को, यही सब अपना लेके चले और अपना ज़िंदगी जिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने जो किताब लिखी है उसमें कई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जैसे हीलिंग, प्यार, दोस्ती। ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी मैच्योर हैं, तो आपने इन्हें इतनी आसानी से कैसे लिखा? मैं बचपन से बहुत सारी किताबें पढ़ते आई हूँ, तो उन सब किताबें में हमेशा मैच्योर फीलिंग्स ही बताए, क्योंकि वो उसमें अडल्ट कैरेक्टर्स थे। तो अडल्ट कैरेक्टर्स में बहुत सारे एंगर, इमोशनल, फिर प्यार, फिर अलग दोस्ती, लाइक बहुत सारे अलग अलग इमोशंस आते हैं। तो जब मैं पढ़ रही थी वो सब किताबों को, तो मुझे वो फीलिंग्स अपने आप में फ़ील हुआ। मैं अपने आप को रिलेट कर पाई उन सब इमोशन से। साथ ही साथ मैं अपने फादर, अपने मदर, उन सब के स्ट्रगल्स, उन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स, वो सब को मिला के मैं देखी क्या कनेक्शन बनता है। अब मैं अपने आप को उस पोजीशन में डाल के देखी कि अगर मैं उस जगह होती, मेरे साथ जो होता है ऐसा, तो मैं क्या फ़ील करती, मैं क्या वही चीज़ करती या फिर मैं दूसरा करती। ये सब मुझे महसूस करके मेरा बहुत हेल्प हुआ मेरा खुद के कैरेक्टर्स बनाने में, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स वो अडल्ट हैं, वो 20 इयर्स से लेके 30 इयर्स के कैरेक्टर्स आते हैं। तो मैं चाहती थी कि बहुत अडल्ट फीलिंग्स आए। जी अनुष्का, आपकी कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आप अपने स्कूल के दोस्तों से रिलेट करती हैं, तो जब आपने इस कैरेक्टर्स के बारे में उन्हें बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन बहुत सपोर्टिव था। उन्होंने मेरे कैरेक्टर्स को समझा। उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये कैरेक्टर में बहुत इमोशन है, वो अपने चॉइसेस अच्छे से लेता है। उनके लाइफ में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तब भी वो कभी हार नहीं मानता, और मैं वही चाहती थी अपने कैरेक्टर से, अपने दूसरों को दिखाना कि ये मेरे अपना कभी कोई हार नहीं मानता। क्योंकि रियल लाइफ में अगर कभी कुछ दिक्कत आ जाती है तो अपना आगे बढ़ना होता है, उस समय रुक जाना वो फिर वो हो नहीं पाता। तो मैं अपने दोस्तों को दिखाई, उनका मेरे को लगा कि उनका आंसर बहुत पॉजिटिव था, तो मैं आगे बढ़ी अपने बुक से। आपकी कहानी का जो आपने पूरा सारांश सोचा, तो वो कहानी पूरी तरह कल्पना पर आधारित है या किसी अनुभव से प्रेरित है? ये कहानी मेरी कल्पना पे आधारित है, लेकिन साथ ही साथ ये अनुभवों से भी है। क्योंकि मेरे फादर जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ये यूनिवर्सिटी लाइफ में जो कहानी है मैं उनसे बहुत पूछी थी। क्योंकि ये कहानी में जैसे लाइक लोग 20 से 25 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि ये लाइफ कैसी होती है, क्योंकि वो अडल्ट लाइफ का पहला स्टेज होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि लोग कैसे रहते थे, क्या उन्होंने पूछा कि उनका दोस्ती कैसे होता था, कहाँ पे क्या खाते थे, कैसे पढ़ाई थी, वही सब मुझे अपने फादर ने मुझे बताया। साथ ही मेरी एक मैम है, मेरी दोस्त है, वो भी अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो उनसे भी मैंने उनके वॉइसेस लिए, उनकी स्ट्रगल्स ली कि अभी कैसे हो रहा है। तो उनके अनुभवों से मैंने ये कहानी लिखी है। आपने अपने किताब को अपने दादा दादी को समर्पित की है, उनकी क्या भूमिका है इसमें? मेरे दादा दादी ने हमेशा मुझे अच्छा किया है कि तुम आगे बढ़ो, अपने इच्छाओं को पूरा करो। मेरे दादा हमेशा दूसरों की मदद करते थे और हमेशा समाज सेविक रहे हैं। वो बोकारो स्टील प्लांट में काम किया और उनके जो साथी जो उनके साथ काम करते थे अभी तक उनको याद करते हैं। तो मेरा ये मतलब था कि अपने दादा को देख के मुझे लगा कि मैं अब दूसरों को क्या कुछ बता सकती हूँ, मैं दूसरों का मदद कर सकती हूँ। तो मुझे जो लगा कि किताब से मैं जो मदद कर सकती हूँ, मैं उन्हीं को देख के ये किताब लिखी। उन्हीं के लिए मैंने लिखा कि उन्होंने मुझे इतना बताया, मेरे फादर को इतना बड़ा किया, एक अच्छे इंसान बनाए। तो उसी वजह से मैं अपना ये किताब उन्हीं को डेडिकेट की। यानी कि आप अपने दादा दादी से काफ़ी प्यार करती हैं और ये अपना पहला किताब आप उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती थी। जैसा कि आपने इस किताब को जब कंप्लीट किया होगा तो आपने इसके बारे में कई फ्यूचर प्लान्स भी सोचे होंगे। आप क्या चाहती हैं, मतलब ये किस तरह से और लोगों तक पहुंच सकता है? क्या आप इसे पब्लिश कर चुकी हैं? यदि आप इसे पब्लिश कर चुकी हैं तो ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है और इसकी मार्केट में कीमत क्या है? मैंने इस बुक को पब्लिश कर दिया है नोशन प्रेस पब्लिकेशन से, जो चेन्नई में स्थित है।
वहाँ उसके बाद मेरा बुक लॉन्च किया गया था ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कोलकाता पार्क स्ट्रीट में जी। साथ ही साथ मेरा दिल्ली में भी जो वर्ल्ड बुक फेयर जो अभी जस्ट लगा था, उधर भी प्रगति मैदान में नोशन प्रेस के स्टॉल में मेरा बुक लॉन्च किया गया था। मेरा बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल वो सब जगह में अवेलेबल है जी। इसका प्राइस पेपर बैग का 550 है और साथ ही हार्ड कवर का 720 रुपीज़ है। मेरा फ्यूचर प्लान्स इसका एक सेकंड पार्ट है जो मैंने लिख चुकी है और साथ ही आगे मेरा उसका एडिटिंग चल रहा है और अभी उसका फिर पब्लिश हो जाएगा 2-3 महीने में जी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसका एक कॉमिक लिखूंगी और बहुत सारे आगे भी कहानियाँ मैंने लिखने का बहुत सोचा है, जैसे थ्रिलर हो, कोई हॉरर हो, कोई एक्शन हो, फैंटेसी हो। मैंने बहुत सारे कहानियाँ इसके बारे में सोची जो मैं आगे लिख सकती हूँ। अनुष्का, सभी बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि इस किताब को पूरा करने में आपको कितना समय लगा? मुझे ये किताब शुरू किया था जब मैंने, तो मुझे 8 से 9 महीने का समय लगा। मैंने शुरुआत किया था दिसंबर 2023 में और अगले साल मेरा अगस्त तक 2024 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने एडिटिंग में भी 1-2 महीना लिया, उसके बाद मैंने पब्लिशर के पास दे दी। तो मुझे लगता है कि 8 से 9 महीना एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है किताब लिखने के लिए। ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। ये इसमें तुम्हारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, लिखना, एडिटिंग सब आसानी से हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड था। जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा आपके रोल मॉडल हैं, क्या उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए आपको कुछ स्पेशल गाइडेंस दिया? मेरे फादर बचपन से मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं। उनकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल से गुजरी है, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। तो उन्हें देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए अभी से कि मैं उन्हें अपना खुशी दे सकूं कि हाँ, उनकी बेटी भी कुछ की है। तो मैंने जब बुक लिखा तो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ हो, क्योंकि एक नया स्टेज आता है इंसान के लाइफ में। तो मेरे फादर से मैंने बहुत सवाल किए थे कि यूनिवर्सिटी में कैसे लोग रहते हैं। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया कहानी लिखने में। और जब मुझे लगा कि मुझे कहानी नहीं लिखना चाहिए, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम लिखने का पसंद करती हो, लिखना चाहती हो, तो तुम लिखो। सोसाइटी जो बोलेगी तुमको नहीं सोचना है। बोल सकती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी होते हैं, लेकिन अगर तुम कहानी लिख लेती हो तो तुम्हारा एक चीज़ ख़त्म होता है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा भाग तुम्हारा लाइफ का एक बुक होगा कि तुम बचपन में तो एक कहानी लिखी थी, अपने दूसरों को दिखाई थी। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम कहानी ख़त्म करो, लिखो, और बाकी सब हम लोग साथ में देख लेंगे। आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत आपके पापा ने दी। अनुष्का, आप जब अभी आप 12 साल की हैं और जब आपने किताब लिखने का सोचा तो कई कठिनाइयों का भी सामना आपने किया होगा। तो उन कठिनाइयों का सामना आपने कैसे किया और वो किस तरह की कठिनाइयाँ थीं? जैसे मेरे पढ़ाई में बहुत इफ़ेक्ट आने लगा था शुरुआत में कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टाइम उतना नहीं जा रहा है। साथ ही मेरा ट्यूशन भी मिस हो रहे थे। मैंने स्कूल में भी बहुत बार छुट्टियाँ ली थी कि मैं अपना नॉवेल कंप्लीट कर लूँगी। जितना जल्दी नॉवेल कंप्लीट होगा उतना जल्दी मैं अपना पढ़ाई पे भी फोकस करूँगी। और बहुत बार ऐसा भी लगा कि नहीं, मेरे को नहीं लिखना चाहिए। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है बचपन में शायद लिखने, क्योंकि स्कूल लाइफ होता है। तो मुझे लगा कि मेरे फादर ने मुझे हेल्प किया, मेरी मैम ने हेल्प किया, मेरे मदर, मेरे ब्रदर, सब ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम लिखो साथ, और बाकी सब हम लोग भी हेल्प करेंगे तुम्हारा। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि अपना टाइम टेबल पे बहुत फोकस किया कि नहीं, मेरे को 1 घंटा मिनिमम देना है और 10 मिनट एटलीस्ट, अगर मेरा नहीं हो पाता तो 10 मिनट एटलीस्ट दूंगी मैं। आप उन यंग रीडर्स से क्या कहना चाहती हैं जो किताब लिखना तो चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं? मैं भी उनमें से थी बचपन में जब मैं लिखना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत मैच्योर टॉपिक होगा, लोग क्या बोलेंगे खासकर इंडिया में। तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि तुम ये लिखो। तो मैं यही अपने रीडर्स को भी बोलना चाहूँगी कि तुम भी लिखो। आप अगर लिखेंगे तो वो एक चीज़ कंप्लीट होगा। आपका एक दिल का जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं, अपनी कहानी बताना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को बताना चाहते हैं, वो सब कंप्लीट होगा। आप अपनी बातों को दूसरों को दर्शा पाएंगे, क्योंकि अगर अभी आप नहीं लिखते हैं
तो वो अधूरा रह जाएगा और फिर जी। बाद में वो लगेगा कि अगर मैं लिख लेती जी। तो क्या होता, जी। क्या लोग मेरा कहानी पढ़ते। तो मेरा यही है कि अगर लिख लेते हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, नेगेटिव होगा, सब लाइक अलग अलग लोग देखते हैं अलग अलग तरीक़ा से, लेकिन अपना कहानी लिखना बहुत हिम्मत वाली बात होती है। और लोग हमेशा बोलते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। तो मेरा यही मतलब है कि हमेशा हारना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी नहीं होता है, बहुत बार लगता है कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से सब चीज़ हो जाएगा। जी। अनुष्का, जब आप कहानी लिख रही थी तो क्या आपने उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे ग्रामर अपना इम्प्रूव करने की कोशिश या वोकैबुलरी में कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश, या इस तरह की किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की भी आपने ट्राई किया था क्या? मैंने ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वो कैसे लिखते हैं, उनका लिटरेरी सेंस, वो कहाँ पे किस सीन को डिस्क्राइब करते हैं, कितना डिटेल में जाते हैं, मैंने वो सब समझने का बहुत कोशिश किया। ख़ास में साथ ही मैंने एक ट्यूशन भी लिया था इंग्लिश अपना सुधारने के लिए, जिनके साथ मैं इंग्लिश स्पीकिंग बहुत करती थी ताकि मैं समझ सकूं कि लाइक बाहर की दुनिया में इंग्लिश लोग कैसे बोलते हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, अपने फादर से पूछा, साथ ही बहुत सारी किताबें पढ़ी इंग्लिश में कि वो लोग कैसे लिखते हैं, कैसे इमोशन को दर्शाते हैं, किस टाइप के कहानियाँ लिखते हैं, कैसे कहाँ पे वो लोग सिचुएशन को ढालते हैं। तो मैंने अलग अलग टाइप के ट्राई किया अपने कहानी को अच्छा करने के लिए। अभी तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, आपको किस कैटेगरी की बुक सबसे ज़्यादा पसंद आती है? मुझे फैंटेसी और रोमांस बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोमांस में अलग अलग टाइप के आपको समझ में आता है, फैंटेसी आपका अलग अलग टाइप का वो सब दिखाता है। जैसे फैंटेसी में आपका हिम्मत दिखाता है, एक्शन दिखाता है, लोग जब हार मान जाते हैं, हारते हैं, तो लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, या फिर नहीं भी करते तो कैसे वो लोग उठते हैं। रोमांस में भी दिखाता है कि कभी को अगर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप नहीं काम करता है तो वो लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे सबको सुधारते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन और अपने आप को हिम्मत रखना लाइफ का सबसे मूल हिस्सा होता है। इसके बिना लाइफ उतनी अच्छे से नहीं जा पाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब किताब बहुत एक अच्छा वो देते हैं, आवाज़ देते हैं, बहुत अच्छा बात बताते हैं। तो मुझे ये सब किताबें बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का। दर्शकों, अनुष्का जैसे बच्चे सिर्फ किताब नहीं लिखते, वह समय के पन्ने पलट देते हैं। अनुष्का ने हमें सिखाया उम्र की कोई सीमा नहीं होती, यदि कलम सच्ची हो तो हर लेखनी के दिल तक पहुंचती है। इसी के साथ कोपल कार्यक्रम की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी एक नए प्रेरणादायक सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।